अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SGH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, पंजाब फिल्म फ़ंड जो कि मिला लोगों को, उसके हवाले से थोड़ा सा अपडेट आपको करते हैं। कौन क्या कर रहा है इसके हवाले से ज़रा बात करेंगे। और धुरंधर फिल्म जो मैंने कहा था उसके हवाले से, क्योंकि बड़े अरसे से ये कमेंट आ रहे हैं, अभी मैं एक हफ़्ता और वेट करना चाह रहा था, लेकिन मैं उसके ऊपर भी ज़रा बात करना चाहूँगा। उसके साथ साथ एक जो अहम हम शिकायत करते हैं कि फ़िल्म जो है वो सिनेमा वाले उतार क्यों देते हैं, लगाते क्यों नहीं, अक्सर हम शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। यानी कि हम का मतलब है कि प्रोड्यूसर या जो फिल्म बनाता है वो नज़र आता है। ख़ासतौर पे दिल्ली गेट की दफ़ा इस दफ़ा पिछले मैं तो 5-6 साल से देख रहा हूँ कि कभी कोई अंग्रेज़ी फिल्म आती है तो उससे शिकायत हो जाती है, कभी कोई उर्दू फिल्म आती है तो किसी ख़ास जगह को या ख़ास बंदों को उससे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है कि यार इनको ज़्यादा शो दिए जा रहे हैं या किसी बड़े मीडिया पार्टनर के हवाले से। तो इस पर एक फेयर एनालिसिस है। हमारे बड़े अच्छे एक सिनेमा के ऑनर भी हैं और बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, नदीम मांडीवाला साहब, उन्होंने हमें एक एनालिसिस दिया है, उस पर वो भी ज़रा आपको बताते हैं कि वो है क्या। तो क्योंकि ये दिल्ली गेट के हवाले से मेरा उनसे कुछ सवालात थे जिसका उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन शुरू करते हैं हम ज़रा पंजाब फिल्म फ़ंड के हवाले से भी बात कर लेते हैं। इस वक्त बड़े जोशो खरोश पाया जा रहा है, जितने लोगों से मेरी बात हुई है। जो गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई। एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वो अपनी फ़िल्म की डायरेक्शन खुद देंगे। अच्छी बात है क्योंकि वो एक विजनरी आदमी हैं और मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ जिद्दत भी लाएंगे। और ये भी है, ये हम उनकी इजाज़त के बगैर बता रहे हैं, बड़ी माजरत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे। जो चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा वो मुझे पता है कि मैंने कौन सी लिमिट तक जाना है। लेकिन दूसरी बात यह है कि उसके अंदर डायरेक्शन के साथ साथ वो नए लोग जो हैं वो फिल्म के अंदर लेके आएंगे, जो कि एक अगेन एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं यार पुराने चेहरों से जान छुड़ाएं, फलानी हीरोइन की एज इतनी होगी या फलाना हीरो जो है वो ख़त्म हो गया, वो अपनी इनिंग खेल चुका है। तो इस हवाले से भी खुशाइन बात है। एक और चीज़ है, वो फिल्म किससे लिखवा रहे हैं वो मैं उनसे पूछ के बताऊंगा फिर आपको। फिल्म का इफ्तिताह कब होना है, फिल्म की बारे में मज़ीद आपको अपडेट भी करते रहेंगे। तो गुलामुद्दीन साहब फिल्म को लेके बड़े ही पुरजोश हैं। यानी कि जब उन्हें फ़ंड मिला था ईद से पहले उन्होंने अपनी लाइनें भी सोच ली थी, स्क्रिप्ट भी सोच लिया था। वो स्क्रिप्ट किससे लिखवा रहे हैं ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, हो सकता है आप में से चंद को पता भी हो। लेकिन बहरहाल ये गुलामुद्दीन साहब के हवाले से है। रानी साहिबा की बेटी से मेरी बात हुई थी, वो इंटरेस्टेड हैं कि मैं एनिमेटेड फिल्म के ऊपर काम करूं और उसके ऊपर काम करेंगी। ज़ाहिर है एनिमेटेड फिल्म जो है उस थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो उसके हवाले से। फिर आप आ जाए नदीम मांडीवाला साहब से मेरी बात हुई तो उनको भी, क्योंकि पंजाब फंड के हवाले से वो इंटरेस्टेड थे तो उनको भी मिला है। तो वो भी स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 1-2 हफ्ते में हम इसको अनाउंस भी कर देंगे कि क्या हो रहा है। सैयद नूर साहब से मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई है, लेकिन सैयद नूर साहब का मैंने सुना था, आपने भी सुना होगा, चूड़ियाँ 2 के ऊपर वो काम कर रहे हैं शायद। उस हवाले से मसूद भट्ट साहब के बारे में भी सुना है कि वो भी कर रहे हैं। शहज़ाद रफ़ीक साहब से हम ज़रा अपडेट ले लेंगे, उनका मुझे नहीं पता है, जब तक मुझे एग्जैक्ट अपडेट ना हो तो मैं इस तरह बात नहीं करता। यकीनन वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। राशिद ख्वाजा साहब से हमारी बात नहीं हुई, लेकिन उनसे भी पूछेंगे। और बाकी जो कराची के हैं, यासिर नवाज साहब हैं, अदनान सिद्दीकी साहब हैं, शायद हुमायूं सईद साहब भी हैं। ये तो वैसे ही छुप छुपा के काम करते हैं, बताते नहीं हैं। खैर उनसे भी कोशिश करेंगे पूछने की। थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले आपको सिंध के फिल्म फंड के हवाले से भी आपको बताते चलें कि सिंध का जो फिल्म फंड है वो जनाब, उसके ऊपर एक तो मेरा लियारी फिल्म मुकम्मल हो चुकी है, उसके हवाले से कुछ अपडेट्स भी हैं। मेरी बात भी हुई थी, लेकिन वो फिल्म आ रही है, वो बिफोर बड़ी ईद आ रही है, ईद उल ज़ुहा से पहले पहले वो फिल्म रिलीज़ हो रही है। उसकी डेट हमें पता है क्योंकि उनके जो जिन्होंने हमें बताया है वो, मैं उनसे इजाज़त लेके बताऊंगा कि, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो खुद अनाउंस करें पहले। उसका पोस्टर भी उन्होंने दिखाया, पोस्टर मुझे अच्छा लगा मेरा लियारी का। वो भी एक अच्छा, सिंध के हवाले से एक फ़िल्म तो मुकम्मल थी पहले से, जो वहाँ के फ़ंड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। एक फ़िल्म जो है वो असद मलिक नाम है या मुमताज़ मलिक नाम है, वो जो अभी फिल्म में आए थे और ड्रामों में भी, अभी फिल्म जिन्होंने बनाई थी ड्रामों में आते हैं वो, जोक सरकार में भी थे। वो फैसल कुरैशी साहब को लेके फिल्म बना रहे हैं, तो ये वो भी मतलब वो उसी फंड से बन रही है। तो इस हवाले से ये अपडेट है सिंध की जो फंड के हवाले से। अब आते हैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनाब सिनेमा के हवाले से। मैं दिल्ली गेट देखने के लिए जब गया, ज़ाहिर है पिंडी के किसी सिनेमा में नहीं लगी थी। आप में से भी अक्सर के मैंने वीडियो भी देखी
खुरम जुनैद साहब की भी देखी थी और औरों की भी, कि जहाँ शो नहीं है, 4 बंदे इकट्ठे होने का टाइम का वेट किया जा रहा है। तो दिल्ली गेट मैंने देखी इस्लामाबाद में नदीम मांडी वाला साहब के सिनेमा के ऊपर। वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि बड़ा फेयर चांस देते हैं। आप यकीन करें कि पिछले हफ्ते उन्होंने 2 शो दिए हर रोज़, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उन्होंने शो नहीं दिए। इस दूसरे हफ्ते में जब वो दाखिल हुई है तो अब उसको, फिल्म को, दिल्ली गेट को एक एक शो अभी भी दे रहे हैं। आप में से यकीनन अक्सर के शहर में वो फिल्म या तो लगी नहीं थी, अगर लगी होगी तो अब गायब हो चुकी होगी, लेकिन ये क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए। मैंने फिर उनसे तफसील से बात की कि आप क्या वजह है कि आपके सिनेमा पे लगी हुई है, आपका वहाँ पे मॉल के अंदर किस किस्म के लोग देखने के लिए आते हैं? हर किस्म के आते हैं, जो अभी तक लगाई हुई है आप फिर चांस दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई। नदीम मांडी वाले साहब ने बताया कि उनको एज है कि उनके पास 2 छोटे हॉल हैं, सिनेमा हॉल, चार में से ना 2 बड़े हैं, बल्कि एक तीसरा भी है, उसके बारे में ज़रा तफसील से बाद में पूछेंगे उनसे। इनफैक्ट 5 हैं, लेकिन वो 2 जो है वो बड़े हैं, 2 छोटे हैं। अब जो छोटे हॉल है उसकी 75 सीट्स हैं, जहाँ मैंने भी देखी थी। मैंने आपको बताया था 35 से 40 लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने बताया कि हमें ये लेवरेज है कि हम ऐसी फिल्म लगा सकते हैं जहाँ छोटे हॉल है, ताकि हमें नुकसान ना हो। लेकिन इसके बावजूद नदीम मांडी वाला साहब का कहना यह था कि इन 75 की सीट के बावजूद ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो इसका सिर्फ, आप क्या लेंगे, 15% है। अब अगर ये 400 के हॉल में 15% होता तो फिर आप देख लें वो फिल्म चलती या ना चलती, और लोग कितने होते, वो ज़्यादा होते ज़ाहिर है। 75 की 15% क्या निकलती है, मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं, आप खुद कर लें कि 75 का 15% जो है वो क्या निकलेगा। तो ये उन्होंने फैक्ट बताया। फिर उन्होंने कहा कि ईद के ऊपर फिल्म ना लगाया करें, ये अक्सर जो बात होती है। वो कहते हैं कि जिस तरह बड़ी अभी छोटी ईद है, रमज़ान में बिजनेस ना होने के बराबर होता है, ये उन्होंने बताया। जब ईद आती है तो सिनेमा को पूरा हक हासिल है कि वो रमज़ान के अंदर जो एक बिज़नेस डाउन गया उसको भरपूर तरीके से रिकवर करें, और उसको वो ऐसी फिल्म को शो दें जो ज़्यादा, जिसकी डिमांड है। जिसकी डिमांड नहीं है तो वो कैसे देंगे, ये अब खुद दोनों पार्टियां बैठ के सोचें कि वो कैसे दे सकते हैं, क्योंकि सोचना चाहिए। तो ऐसे मौके के ऊपर जब फिल्म रिलीज़ की जाती है तो फिल्में जब ढेर सारी होती हैं, उनके पास चॉइस होती है, तो जिसकी डिमांड ज़्यादा आएगी, जिसका बॉक्स ऑफिस के ऊपर कस्टमर ज़्यादा आएगा देखने वाला, तो ला महला उसी फिल्म को ही टाइम मिलेगा, दूसरी फिल्म को टाइम नहीं मिलेगा, जिसका पूछने वाला कोई नहीं है। मतलब एक फिल्म के 50 बंदे आ रहे हैं, दूसरे के 3 बंदे नहीं आ रहे, 3 बंदे खड़े हुए हैं। तो आप खुद सोचें, अगर आप सिनेमा ऑनर है तो वो 3 बंदों के लिए तो फिल्म नहीं चलाएगा, तो वो 50 बंदों के लिए फिल्म चलाएगा। तो ये उनका बड़ा फेयर पॉइंट है। और इसमें से टेकिंग पॉइंट ये है, या टेकन मैसेज ये है कि फिल्म जो है वो ईद के बाद भी रिलीज़ की जा सकती है। जिस तरह अभी ये मेरा लियारी आएगी, यकीनन उसको मेरे ख्याल में अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए, या लोग देखने आएंगे। फिर एक पॉइंट है, ये एक था। आखिर में आते हैं धुरंधर के ऊपर। धुरंधर पे मेरा मानना ये था कि बिज़नेस उस तरह से नहीं करेगी, लेकिन उसने बिज़नेस बहुत किया है, ये एक मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी। धुरंधर जब फिल्म आई, जो पहले वाली धुरंधर आई, उसने यूं बिजनेस किया, ऐसे लोगों की हाइप या लोगों का इंतज़ार या लोगों का शौक उसने यहाँ पे छोड़ा। धुरंधर 2 ने आके यहाँ से कैरी किया। और ये भी याद रखें कि धुरंधर 1 दिसंबर में आई थी, 4 दिसंबर को, उस टाइम छुट्टियाँ भी नहीं थी। ये आई ईद के मौके पे। ईद के मौके के ऊपर सारे निकलते हैं, छुट्टियाँ भी होती हैं, ज़्यादा लोग फिल्म देखते हैं। और जिस तरह मैंने कहा, हाइप उसकी यहाँ पे थी जब उसने छोड़ा, तो यहाँ से पकड़ा अगली फिल्म ने, यानी द रिवेंज ने, धुरंधर द रिवेंज ने। अब ये उस फिल्म का क्रेडिट है, 50% से ज़्यादा उस फिल्म का क्रेडिट है कि इस फिल्म को देखने आए। अब इस फिल्म में कितनी जान है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इस फिल्म के अंदर कितनी जान है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जब दूसरे हफ्ता शुरू हुआ, पहले तो मैंने कहा ना ईद, छुट्टियाँ, पहले वाली फिल्म का एक वो था। तो इस फिल्म के, ये फिल्म कितनी अच्छी है पहले के मुकाबले में, या आप मुझसे ना पूछें, आप हर प्रिंट मीडिया में या व्लॉगर्स के रिव्यू सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि इस फिल्म को किसी ने पहली वाली फिल्म से अच्छा नहीं कहा। पहली बात, ये मेरा पॉइंट था उस टाइम भी, कि पहले वाले फिल्म में के अंदर अक्षय खन्ना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, जिसकी वजह से हाइप बनी उस बंदे की वजह से। इसके अंदर किरदार के लिहाज से अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, प्रोपेगेंडा के लिहाज से देखा जाए, मार कुटाई के लिहाज से देखा जाए, तशद्दुद के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा कुछ है। एक किरदार होता है ना जिसका एक इंटरेस्टिंग साइड होती है, जिस तरह अक्षय खन्ना का था,
रहमान के उस पे किरदार के अंदर। तो अब इस फिल्म का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ है। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। दूसरे हफ्ते में धुरंधर 1 का बिजनेस इतना इसने कमाया, धुरंधर 2 ने, धुरंधर 1 का बिजनेस ज़्यादा था। कैसे? धुरंधर 2 पहले दूसरे हफ्ते 253 करोड़, दूसरे हफ्ते सेकंड वीक, जबकि धुरंधर 2 द रिवेंज जो है 242 करोड़। तो यहाँ से 11 करोड़ का फ़र्क यहाँ से पड़ा है। ये एक ट्रेंड है, 11 करोड़ कुछ भी नहीं है लेकिन ट्रेंड है। वो इतना बिजनेस ऑलरेडी कर चुकी है, इसमें मानना पड़ेगा। अब पुष्पा का जो था वो 196 करोड़ था दूसरे हफ्ते का, सेकंड वीक का। तो अब आप ये कह लें कि धुरंधर ने 2 ने 1 का रिकॉर्ड तो तोड़ा लेकिन दूसरे हफ्ते का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे हफ्ते की भी बात होती है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस तरह अब ये नीचे जा रही है तो तीसरे हफ्ते में धुरंधर ऊपर चलेगी, चौथे में और ऊपर चलेगी, धुरंधर 2 तीसरे में और नीचे जाएगी, चौथे में और नीचे जाएगी। अब फिर लोग मेरे पे तपना भी शुरू हो जाते हैं। छावा 180 दूसरे हफ्ते का था, और जो था बाहुबली 2 143 करोड़। यानी कि धुरंधर ने उस वक्त, धुरंधर ने पुष्पा को दूसरे हफ्ते का बिजनेस, छावा को दूसरे हफ्ते का बिजनेस और बाहुबली ने दूसरे हफ्ते के बिजनेस को बीट किया था धुरंधर 1 ने। और अब धुरंधर 2 भी धुरंधर 1 को दूसरे हफ्ते के बिजनेस को बीट नहीं कर सकी है। तो ये एक फैक्ट है। बाकी बात रह गई धुरंधर की 11वां, 12वां, 13वां दिन का। अगर मैं आपको बता देता हूँ, धुरंधर 11वें दिन का बिजनेस 30.5 करोड़ था, जबकि 11वें दिन का धुरंधर 2 का 68 करोड़ है। 13वें दिन का बिजनेस, 12वें दिन का बिजनेस जो था धुरंधर 1 का 30.50 करोड़ था, जबकि 25 करोड़ था धुरंधर, ये अब कम हो गया धुरंधर 2 का यहाँ पे। 13वें दिन का 25.50 था धुरंधर 1 का, 27 दूसरे का, थोड़ा सा फर्क पड़ गया। 14वें दिन का बिजनेस 23 करोड़ था धुरंधर 2 का और धुरंधर का, और धुरंधर 2 का था 20 करोड़ का। तो ये एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था इस हवाले से। तो और भी इस हवाले से बात भी करते रहेंगे, थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। दिल्ली गेट का मेरे से किसी ने बिजनेस पूछा था कमेंट में, उसका जब तक अथेंटिक चीज़ मेरे पास नहीं आती मैं आपको नहीं बता सकता उसने बिजनेस किया कितना किया। तो अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।